सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद 12 पढ़ना है अभी ना। वो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतं नेतरेषाम्। हाँ, इस पे छोड़ा था। तो आकाश, वायु और आकाश नहीं है पहला, अग्नि, वायु और सूर्य, इनके उदाहरण से ट्रांसेंडेंटल इमैनेंटल नेचर दोनों सिखा दिया। अब जो है वो फाइनल रिजल्ट बताया जा रहा है। फाइनल रिजल्ट बताया जा रहा है। तो एको माने एको में एकमेव अद्वितीय लेना पड़ेगा। वशी माने सबका कंट्रोलर, सर्वभूतांतरात्मा। और एक कंट्रोल बाहर से नहीं करता है, हमारे अंतरात्मा होकर के हमको कंट्रोल करता है। और उसका एक ही रूप है, यानी कभी बदलता नहीं है। वो बहुधा यः करोति। बहुधा शब्द हमारी भाषा में जैसा है वैसा अर्थ नहीं है इसका। बहुधा माने बहुत प्रकार से ही अर्थ होता है। बहुधा माने अक्सर, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। बहुधा माने अनेकधा, बहुधा माने अनेक प्रकार से, ऐसा अर्थ करते हैं। यह करोति, उसका रूप एक ही है, न बदलने वाला है, पर वो अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है। तम आत्मस्थम, उसको, यह आत्मा का अर्थ आत्मा मत करो, अपने भीतर देख लेता है। उसको जो अपने भीतर देख लेता है। अनुपश्यंती का अर्थ होता है शास्त्र या गुरु के बताए मार्ग से चलकर, यह अनु का अर्थ होता है। अनु माने पीछे से। तो किसके पीछे से? जैसे गुरु ने सिखाया उसके पीछे से। और अरे डिस्टर्ब मत करना ना, चल रहे थे चलने दो। और शास्त्र ने बताया उसके पीछे से। पश्यंती का अर्थ होता है अनुभव कर लेता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों को तो देखने वाला नहीं है वो, पर सुपर प्रत्यक्ष बोलो या अपरोक्ष बोलो, यानी भीतर की चीज देखने के लिए। जैसे मन में हमारे कुछ है, सुख दुख, अभी हमको डायरेक्टली पता है नहीं। दूसरे को तो आकर के जरूरत नहीं है कि तुम सुखी हो दुखी हो, बताने की। पर हम किसी इंद्रिय से तो नहीं देख रहे ना। इसलिए साधारणतः साइंस में प्रत्यक्ष का जो व्याख्या होती है, वेदांत को उसको मान्य नहीं, वो अधूरी है। साइंस कहता है कि इंद्रियों को जो दिखेगा वही प्रत्यक्ष, और मन की चीजों को तो सब्जेक्टिव करके छोड़ देते, पता ही नहीं इसके। पर हम सुखी हैं या दुखी है, इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तो कैसा अनुभव है? दूसरा कोई हमको बताता है तुम सुखी हो दुखी हो? अपने को कोई छिपाना चाहे तो दूसरे को बताना पड़ता है, परंतु नहीं तो ये तुम्हें प्रत्यक्ष पता है ना। अब इससे भी बेहतर है, हमारा स्वरूप जो है वो मन से भी हमारे भीतर है। तो वहां बताने के लिए हमारे मन की भी जरूरत नहीं है। जैसे मन की बात बताने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसे हमारे स्वरूप की बात बताने के लिए न इंद्रियों की जरूरत है न मन की जरूरत है।
तो पश्यन्ति का अर्थ यहां पर बीच में कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वरूप को डायरेक्टली जानते हैं। इसके इक्विवेलेंट क्या है? स्वामी जी ने जब ठाकुर से पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हां, देखता हूं, और जैसे तुमको देख रहा हूं ऐसे प्रत्यक्ष देखता हूं, परंतु उससे 1000 गुने स्पष्ट और उज्ज्वल रूप में। तो ये जो 1000 एक सिंबॉलिक चीज है, अनंत। तो आंखों से जो देखता हूं उससे 1000 गुना उज्ज्वल रूप में, क्योंकि भीतर मैं अपने स्वरूप में देख रहा हूं। ये है अनुपश्यन्ति का अर्थ। धीरा कौन करता है? विवेक ही शुरू से बोलेंगे। जिसको सत्य सत्य का विवेक हो गया है वही तो देखेगा। प्लूरल है किंतु, यानी कोई एक बिरला देख लेता, ठीक है। साधारणतः ह्यूमैनिटी की तुलना में कोई एक बिरला ही करना पड़ेगा उसको, परंतु ऐसे लोग कम नहीं हैं, काफी होंगे जो देख लेते हैं वो, इसलिए प्लूरल है। अब सुख की बात लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये मंत्र। सुख की बात लो। सुख तो हर एक के जीवन में है, पर दुख है उतना ज्यादा ही है। सुख से भी दुख ज्यादा ही है। हमारे सुख क्या है? हमने कई बार कल्पना की है कि हमारा सुख क्या है? गंदा है, यानी भोगयुक्त है, दुख से मिश्रित है और टेम्पररी है। हमारा हर सुख का यही हाल है। अब इसको ज्यादा ही बताए तो मेरे गुरुजी हर एक सुख को एक ही बात कहते थे, टिटिलेशन ऑफ नर्व्स। यानी छोटे बच्चे को ऐसी गुलगुली करते हैं ना हाथ से, हंसता है वो, बाद में रोने लगता है ज्यादा हुआ तो। हमारे सारे इंद्रिय सुख केवल इस तरह के हैं। अरे लोग कोका कोला पीते, क्या होते? सिगरेट पीते, यही तो होता है ना। हमारे सारे सुख तो इसी प्रकार के, इसको सुख क्या कहना। परंतु आनंद आत्मा का स्वरूप है, और वहां अगर हम पहुंच गए हैं, यानी पहुंच गए क्या, मैल निकाल दिया अगर पूरा हमने, आत्मा में स्थित हो गए हैं, तो वो रियल सुख होगा, गंदा नहीं होगा, दुख मिश्रित नहीं होगा और परमानेंट होगा। इसमें से एक विशेषण लेके बता रहे, तेषाम सुखम शाश्वतम। शाश्वत माने जैसा कल वैसे आज जैसा वैसे आगे कल, ऐसा सुख उसको मिलेगा। और एक चीज करे, न इतरेषाम, इसको छोड़ दूसरे किसी को ऐसा सुख नहीं मिलने वाला। तैत्तिरीयोपनिषद भाष्य में आचार्य ने एक मजेदार चीज कही कि ब्रह्म बोलो, हमारे आत्मा स्वरूप बोलो, आनंद रूप है, ये कैसे पहचाने, कैसे कहते आप? तो आचार्य ने कहा है कि हम ऐसे ब्राह्मण देखें, ब्राह्मण मैंने ब्रह्मज्ञ, कि हम सुख के लिए जिन वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, खाना पीना गेंद और ये सब, उसमें से कुछ भी पास न होते हुए भी वो सुखी हमने देखे। तो कहाँ आया सुख उनका? उनका अपने स्वरूप से ही आया है। ये उन्होंने ब्रह्म आनंद स्वरूप का प्रमाण दिया है। और किसी को इस तरह का आनंद हो ही नहीं सकता। कहां से मिलेगा? दुनिया में मैंने एक बार अपनी थियरी बताई है कि दुनिया में न सुख है न दुख है, सुख की परछाई है। अगर ब्रह्म की परछाई दुनिया है तो सुख की भी परछाई है, और उस परछाई को तुम किसी छाया को पकड़ने जाओ, क्या मिलेगा? हाय, कुछ नहीं हाथ में आया। यही दुख है दुनिया का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां पर खाली पाने का लास्ट वर्णन नहीं है ये, और इफेक्ट का वर्णन है। आचार्य के बोलो, किंच सही परमेश्वर सर्वगतः स्वतंत्र एको न तत्समो अभी अधिको व अन्यो अस्ति। एक में अर्थ आचार्य ने ऐसा किया है, अकेला, यानी उसके समान कोई नहीं है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता, या उससे अलग कोई नहीं हो सकता। तो एक में अद्वितीय हो गया ना। हमारे
जो कुछ ऐसे तू ही है में गाने में है ना, सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न ढूंढ निकाला। अब ये समझ में जाफर के आया, जो कुछ ऐसे तू ही है। यहां पर क्या माइक लगा हुआ है कि भाई लाउड स्पीकर? आवाज इतनी जोर से क्यों हो रही है मेरी? तो एको का अर्थ है उन्होंने, वो एक ही परमेश्वर सर्वत्र है, पर वो एक ही मन से अकेला कहीं बैठा हुआ नहीं है। वो सर्वगतः सब में घुसा हुआ स्वतंत्र है। ये भी एक के अर्थ हो रहा है। हमारी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता में मुझे एक ही उदाहरण बार बार मन में ख्याल में आता है। शारदा मैया के लाइव देखो, हम कहते मां से प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, मां को जो करना है मां ही वही करेगी। हमारी प्रार्थना अगर जस्टिफाइड हो तो हमारी प्रार्थना बिना किए भी मां करेगी, और नहीं तो प्रार्थना जस्टिफाइड नहीं हो तो तुम कितना भी रहो, मां के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। जैसे वो बंगाली गाने में है ना, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मां लोके बोले करो, इच्छामयी तारा तुम्ही। ये इच्छामयी अंग्रेजी में हम कहेंगे सेल्फ विल्ड, ये मां का रूप है। ठाकुर की बात नहीं होती, हमारी बात मान लेगी। ठाकुर ने कहा इसको इतनी रोटी देना, मैंने कहा आप बात नहीं करेंगे रोटी के बारे में। हम वो थाली दूसरे को दे दी थी, ठाकुर कहते हैं मैं नहीं खा सकता। बोले खा लो खा लो। अब ठाकुर खाने को तैयार हो रहे, कंडीशन डालकर, प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा किसी को तालीम नहीं करती प्रॉमिस। पर मां का निश्चय अहंकार का सेल्फिशनेस का नहीं है, कह रही तुम क्या मिले अकेले के हो क्या, सारी दुनिया के नहीं हो। तो इसलिए ये सेल्फ विल्ड वुमन है बिल्कुल। अरे सीता के बारे में कहानी है, इतनी सुंदर कहानी है। राम सीता वन में चले गए, अब जंगल में जाते जाते अत्रि का आश्रम आया, और अत्रि की जो पत्नी अनुसुईया, वो दुनिया की सबसे अधिक पवित्र स्त्री नाम से प्रसिद्ध है। तो रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, तुम इनसे सीख लो क्या क्या तुमको सीखना है। तो सीता ने अनुसुईया से कहा, तो अनुसुईया कहती है कि बेटी, अच्छे गुण वाला रूप वाला होना एक भाग्य की चीज है, और वो तेरे पास है। और एक आदर्श पति मिलना और भी भाग्य की चीज है, वो भी तेरे पास है। और ऐसे पति की आज्ञा में रहना सब समय, ये सबसे भाग्य की चीज है। तो सीता की थी आपकी पहली दो बातें तो समझ गई मैं, मुझे लोग अच्छी कहते हैं और मुझे आदर्श पति मिले हैं, तो तीसरी बात मैं नहीं समझ पाई, पति की आज्ञा में रहना। बोले कभी राम कुछ कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, कभी मैं कुछ कहती हूँ तो राम मान लेते हैं, और कभी हम दोनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं कुछ, ऐसे सीता के अंदर। तो इसलिए छोड़ो, जो नहीं है तो रेशम। हम कमेंट्री में पढ़ रहे थे कि एको स्वतंत्र। अब भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया? अरे तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को नापने जाते हैं। तो न समो अभ्यधिको अन्यो अस्ति, उसके समान कोई नहीं, अधिक कोई नहीं, और उससे दूसरा ही कोई नहीं। वशी सर्वयस्य जगत वशे वर्तते, सारी दुनिया इसी के वश में काम करती है। कुतः, कहां से रूल कंट्रोल करता है दुनिया को? सर्वभूतांतरात्मा यतः एकमेव सद एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम। अच्छा, ये अगले का है ना, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, इसका वर्णन नहीं है। यतः एकम एव सद एक रसम का व्याख्या हम लोग ने देख लिया, होमोजीनियस। आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम ऑन द फॉर्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। मिशन में निखिलानंद जी थे, उनके मुंह में ये शब्द बहुत लगा रहता था,
प्योर कॉन्शियस। तो लोगों ने उनका नाम ही रख दिया था पीसी, निखिलानंद जी पीसी, प्योर कॉन्शियसनेस। नाम और उपाधि अशुद्ध उपाधि भेद वश्यन बहुत अनेक प्रकार में। ये तो नाम रूप के उपाधि से जो अशुद्ध हो गए हैं उपाधि, उसके कारण जो है अनेक प्रकार के उनके रूप दिखाई पड़ते हैं। स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। ठाकुर की एक बात सुनी होगी, बार बार शक्ति मानना पड़ेगी, शक्ति मानना। शंकर मानते हैं शक्ति। अब उनके इसमें इम्फेसिस नहीं होगा, उनके कारण उनके पागल शिष्यों ने शक्ति मानी होगी नहीं मानी होगी, आचार्य तो मानते हैं। और कैसी शक्ति? उनकी अचिंत्य शक्ति। उनकी शक्ति का स्वरूप भी हम तुम नहीं जान सकते। अपनी सत्ता मात्र से उनके होने में ही अनंत शक्ति है, उससे वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। अपनी असीम शक्ति से वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तम आत्मस्थम। अब आत्मस्थम ने अपने भीतर, भीतर कहाँ? स्व शरीर हृदय आकाशे बुद्ध, वही आता है सब जगह। अपने शरीर के हृदय के आकाश में बुद्ध माने अपने बोध में चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम इत्येतत्। वहां उसको कैसे देखता है? चैतन्य है, मेरा जो होश है, मेरा जो चैतन्य है वही वो है मात्र, माने और कुछ नहीं, इसमें मिक्सचर नहीं है। अब यहां पर एक सवाल आता है हमारे मन में, अंदर देखता है, शरीर के आकाश में हृदय में देखता है, तो भगवान के लिमिटेड छोटी चीज हो गए क्या हमारे भीतर? बहुत लोग सोचते हैं भगवान कितने होते हैं? अंगुष्ठ मात्र, क्योंकि उपनिषद में बोला है अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र केवल उपलब्धि का स्थान है, नहीं शरीर से आधारत्व आत्मना। शरीर कोई आत्मा का आधार नहीं है। ये आधार के बारे में बहुत एक नैयायिक की मजा बताते हैं। नैयायिक मैंने नए फिलोसॉफी वाले। अब ये घी खरीद के लाए बाजार से पात्र में, और सोच रहे कि पात्र को घी का आधार है ना, घी को पात्र को घी का आधार है ना, घी का पात्र का आधार है। तो उल्टा के देखते हैं, उल्टा तो घी गिर जाता है सारा। इसलिए लॉजिक से ऐसा तमाशा होता है, कौन आधार है कौन आधार। तो शरीर उनका आधार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आकाशवद अमूर्तत्वात्। शरीर के अंदर कोई हुआ तो फाइनाइट रूप वाला होगा ना, वो तो आकाश के समान है, उनको कहां से कोई रूप आया? अब भीतर कैसे देखते हैं? इसका उदाहरण दो फिर, अगर अंदर नहीं तो। आदर्श सम मुखम इति यद्वत्। हमको अपना मुंह देखना, हम कहां देखेंगे? अपना मुंह कोई देखता है? अरे सामने आईना रखो तब दिखाई पड़ता है। अब कहां दिखता है वो? आईने में। आईने में होता है क्या वो? तो ऐसा ही हमारा अंदर देखते हैं, माने उपलब्धि का स्थान हो गया वस्तु। वहां ऐसा छुप के बैठा हुआ नहीं है, सारी दुनिया में। तम एतम ईश्वरम आत्मानम, जिसको हम ईश्वर कहते हैं वही आत्मा है। ये निवृत्त बाह्य वृत्तयो। अच्छा, अभी अनुपश्यंती में क्या क्या आता है बता रहे पहले। बाहर की वृत्ति खत्म हो गई, इनकी इंद्रियां बाहर नहीं जा रही, परांची खाने में बता दिया था। ये निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यंती आचार्य आगम उपदेशम अनु। आचार्य और वेदों के उपदेश के बाद हो गया, ठीक है। देखते हैं साक्षात अनुभवंती, पश्यंती का अर्थ साक्षात अनुभवंती। धीरा विवेकिना तेषाम परमेश्वर भूता नाम, वो भगवान ही हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अपने स्वरूप में अगर भगवान को ही देख ले तो वो भगवान हो गए। उनका शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षण।
आनंद स्वरूप आत्मा ही उसका लक्षण है, कोई विषय जनित सुख नहीं है। भवती होता है न इतरेशम बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम। इतर माने इसके उल्टे, जिनकी बुद्धि बाहर में आसक्त है, जो अविवेकी है, सत्य मिथ्या का ज्ञान नहीं कर पाते, वो स्वात्म भूतम अपि है तो उनका भी आत्मा आनंद स्वरूप है। अविद्या व्यवधान स्वरूप होते हुए भी हम में और आत्मा के बीच में एक पर्दा आ गया है अविद्या का। हमारे गलत ज्ञान का ही पर्दा हमारे और आत्मा के भीतर में। अब तुम कहोगे आत्मा भीतर है तो पर्दा हमारे उसके भीतर में कैसे आएगा? आत्मा भीतर है पर हम बाहर है ना। हम विषयासक्त बुद्धि के कारण हम बाहर है। हम अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में रहते ज्यादा से ज्यादा, इसलिए उसके और आत्मस्वरूप के बीच में पर्दा है अविद्या का। अगला, तुम लोग तो ख्याल नहीं किसी का, सब रिकॉर्डिंग देख रहे। नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। इसमें थोड़ा मार्क करने की जगह है कि अनित्यों में नित्य बोला है, अचेतनों में चेतन नहीं बोला, क्योंकि अचेतन दुनिया में कुछ है ही नहीं वेदांत में। पर जो चेतन प्रतीत होते उनका चेतन ये दुनिया अनित्य है, ये नित्य है। तो अनित्य दुनिया हम देख रहे हैं पर हमको आत्म ब्रह्म ही दिखाई पड़ रहा है सब जगह। ऐसा होता है ब्रह्म दर्शन। समाधि में एकमेव अद्वितीय है, बाहर वही हमको सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो बाहर जो अनित्य चीज है उसमें नित्य दिखाई पड़ता है, और जो चेतन यहाँ हम तुम सूर्य चंद्र उन सबका चेतन रूप में वो दिखाई पड़ता है। चेतना चेतना नाम ठाकुर करें तो सब लोग बैठे हुए मुझे क्या दिखता है? एक ही माँ इधर से उधर से मेरी तरफ झांक के देख रही है। कहते जैसे गिलाफ अलग अलग रंग के हों, अलग अलग कपड़े के, पर एक ही रुई भरी रहती। अब उदाहरण में तो इससे ज्यादा बताया नहीं जा सकता। अब यहां पर दूसरी लाइन का फर्क है, वो खुद अलग हो जाता है। यहां पर कह रहे एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक ही तो है, पर जितने लोग हैं हर एक की इच्छा अलग अलग, हर एक का मन अलग अलग, वो हर एक को जो चाहिए दे देते उनकी मर्जी से। हाँ, कर्म किया होगा तब देंगे, वो वही देंगे जो तुम डिजर्व कर रहे हो, परंतु हर एक को कर्मफल देने में वो समर्थ है। ये एक वेदांत का महान प्रिंसिपल है। देखो, अब तुम किसी के बगीचे में काम कर रहे हो, हमारे लेबर काम कर रहा है, उनको पैसा कौन दे रहा है? जो मालिक होगा वही दे रहा है ना। यानी तुमने काम किया पर तुमको पैसा ऑटोमेटिक नहीं मिलता कहीं भी। अब सरकार ने डिसाइड किया सैलरी काट देंगे तो कम हो गई। इसलिए कर्म का फल जो है कर्म नहीं दे सकता, कर्म का फल तो ईश्वर ही देता है। मीमांसक लोग कहते हैं कि हमने ईश्वर को मानते ही नहीं, वो वेदों को मानते हैं, और वेदों में जो मंत्र है ना वो पावरफुल है। हमने उस मंत्र का उच्चारण किया, हवन किया, घी डाला, तो हमको फल मिलना ही चाहिए। अरे तुम्हारा यज्ञ तो खत्म हो गया, अभी फल मरने के बाद मिलता है, तो ये कैसे हो गया? कर्म गया क्या तुम्हारा? फल देने कब आया वो? इसलिए साक्षी स्वरूप भगवान को माने बिना कर्म का फल भी नहीं हो। महिमा स्तोत्र में श्लोक है उसका। इसलिए श्रुतौ श्रद्धा बद्वा दृढ़ परिकरा कर्मसु जना। तुम सबके साक्षी होकर के बाद में फल देते हो, इसलिए लोगों को वेदों में विश्वास है और वो कमर कस के कर्मों में लगे हुए हैं। तो इसलिए बाकी तो तीसरी लाइन कॉमन है, तमात्मा सम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती।
ये आनंद के साथ दूसरा शब्द है शांति। कैसी शांति? शाश्वत शांति। हमारी शांति भी तो इतनी ब्रेकेबल है, जैसे कोई चीज गिर जाए तो टूट जाती है, ऐसे हमारी शांति। शांति को क्या कहते हो? पीस ऑफ माइंड ना। हमारा क्या हो जाता है? पीसेस ऑफ माइंड। तो अब उसका क्या है? इसमें तो फिर माँ का ही उदाहरण याद आता है। वो नलिनी अपने हस्बैंड से झगड़ेगी, उसके साथ रहेगी नहीं, छोड़ेगी भी नहीं, और दिन भर कहती रहेगी अशांति अशांति अशांति। और वो घर माँ चला रही है, और माँ कह रही नलिनी अशांति कहती है। मुझे तो अशांति की चिड़िया का नाम है मालूम ही नहीं है। कल्पना करो। तो दुनिया में, अरे दुनिया मिथ्या है ना, तो दुनिया में होता रहे हलचल कुछ भी। अब देखो अच्छे अच्छे लोग इतने परेशान हैं। हमारे डॉक्टर चौरसिया का रोज मैसेज आता है, इस दुनिया में कितने गंदे लोग हैं और ये वो है, इनको क्या करेंगे। मैंने उसको लिख दिया कि चुप बैठ, क्या करना है, भगवान ही है उनके रूप में, फिर क्या करेगा तू? इसने आखिरी में लिखा कि मान लिया आपकी बात में। परेशान हो गए, ये अपोजिट ऐसा कर रहा है, वो पार्टी ऐसी कर रही। अरे भगवान कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं, वो कोई उनके खिलाफ कुछ कर सकता है? इतने परेशान, ये मुसलमान लोग को मार डालो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अरे वो भी भगवान है, मारने वाले भी भगवान है, बचाने वाले भी भगवान है। अभी आदमी हमेशा शांत। शांत के दो उदाहरण है मेरे पास। मां का तो उदाहरण दे दिया मैंने अभी। दूसरा है शारदानंद स्वामी जी का। शारदानंद स्वामी जी ने जीवन भर में किसी के ऊपर गुस्सा करके बात भी नहीं की है। अब एक्सेप्शन प्रूव द रूल है ना। अपवाद, एक अपवाद है बस, वो भी अपवाद करके देखो। जब मंदिर में गए, पुराने बेलूर मठ के मंदिर में, तो वहां कीचड़ लगी हुई दिखी उनको। वो समझ गए भोग कौन चढ़ाता है बेलूर मठ में, मालूम है ना? यानी अर्पण कोई करता होगा, पर भोग लाता कौन है वहां पर? हाँ, जो हमारे कुक हैं वही लाते हैं ना। हाँ हाँ, ब्राह्मण जो कुक रहता है। अब ब्राह्मण है इत्तेफाक है, सब सेंटर्स में तो ब्राह्मण भी रहता है। ठीक है, जो है ब्राह्मण। बेलूर मठ में घंटियां कितनी बजती है और हैवी का मीनिंग क्या होता है? पहली 1 घंटी बजती है। कहां से बजती है वो? मंदिर से ना। यानी हमारा सब तैयार हो गया, भोग ले आओ, इसकी घंटी होती है। अब वो किचन से भोग ले जाता है और रख के वापिस जाता है। फिर वो पुजारी भोग चढ़ाता है, 20 मिनट के बाद कम से कम ठाकुर को खिलाना होता है। उसके बाद वो दूसरी घंटी देता है कि भोग हो गया है। तब कुक फिर से जाता है और वो ले आता है। उसके बाद भोजन की घंटी बोलती है तीसरी। खैर, तो कुक वो जब ले गया ना, उसके कीचड़ भरे पैर थे। अब ये उनको बिल्कुल सहन ही नहीं हुआ। उनके प्राण प्यारे ठाकुर, देखो जी, इनको कभी भी क्रोध नहीं आता। उनके जीवन में एक ही क्रोध का लक्षण है कि मंदिर में गंदगी बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। और कुक को क्या कहते हैं मंदिर बेलूर मठ में? कुक का नाम क्या होता है? ठाकुर बोलते हैं ना, सुना है कि नहीं? अरे ठाकुर बोलते। वहां जोर से चिल्लाए, ठाकुर। कब गया बिल्कुल, हो क्या हो गई मेरी गलती। वो दौड़ता हुआ आया, तब तक हुआ, अरे तब तक कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं जाओ, बस इतना ही गुस्सा किया। पूरे जीवन में इतना ही गुस्सा किया मैंने। गुस्सा भी पूरा कर ही नहीं पाए हो। जब तक वो आया उनका गुस्सा कंट्रोल, कुछ नहीं जाओ, खुद ही पहुंच डाला तो इसलिए शांति के उदाहरण मेरे पास 2 है, एक मां, एक शारदानंद स्वामी। शारदानंद स्वामी जी को और भी मजा। डॉक्टर कांजीलाल को लेके मां के पास जा रहे हैं या मां के उधर से आ रहे हैं। अब बीच में तूफान आ गया और नाव डूबी की डूबी ऐसे ही टलमल करने लगी।
सारे लोग पैनिक की, क्या करे क्या करे। और सारे जन समझिए हुक्का टान रहे, बिल्कुल आराम से हुक्का टान रहे। वो डॉक्टर कांजीलाल को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उनका हुक्का उठा के गंगा में फेंक दिया। तो क्या आदमी है आप, सारे लोग इतने परेशान है, हुक्का खींच रहे। तो मैंने करना क्या है, नाव डूबने के पहले गंगा में डूब के मर जाना है। मैंने कहा यानी नाव बचाने के लिए हम उसको कोई कुछ नहीं कर पा रहे, उछल कूद करने से क्या फायदा। वो जिनको करना है, माझी लोग मल्ला लोग करे जो करना है उनको। बोले नाव डूबने के पहले हमने जंप लगा देना है गंगा में, क्या करना क्या हम। इतना ही शांत थे। और एक उदाहरण, एक बार स्वामी जी ने ब्रह्मानंद स्वामी जी को और साधन स्वामी जी को किसी एक काम के लिए कलकत्ता भेजा है। काम हुआ नहीं है। आते में ब्रह्मानंद जी ने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं उनके पास, गुस्सा करके, तुम बताओ उनको। वो अपने कमरे में चले गए और साधन स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी पहले पूछते काम हुआ, उनका नहीं। और स्वामी जी ने जो डांटना शुरू कर दिया, अकल बिल्कुल नहीं है और जो थोड़ी बहुत है इसको बचा के रखो, बाद में बढ़ेगी तो काम आएगी, कुछ भी बोलते चले गए। अब इतने में चाय का टाइम हो गया, तो कुक ने किसी ने आकर के दोनों के सामने चाय रख दी, अपने आराम से चाय पीने लगी। स्वामी जी कहते मैं इतना डांट रहा हूं, कुछ हुआ ही नहीं तुमको। बोले क्या हुआ बताओ। बोले क्या हुआ, आदमी घर पर नहीं था। तो अब तक क्यों नहीं बताया, आपने फुर्सत कहाँ दी बताने पर। आपने पूछा काम हुआ कि नहीं, हमने कहा नहीं, आप डांटने लगे। तो उसका भी उनके ऊपर परिणाम ऐसे शांति थे। अब हम तो वही मेरा कुछ नहीं गलती, आप क्यों डांट रहे हैं मुझे। यहां पर कह रहे हैं ऐसे आदमी की शांति शाश्वती है। अरे सब मेरे लाइफ के लिए बताया जाता है कि ऐसे बताया जाता है, थियरी है कोई है। स्वामी जी से पूछा गया कि वेदांत की प्रैक्टिकल पोजीशन क्या है, तो स्वामी जी का जवाब है इट हैज बीन प्रैक्टिस फर्स्ट, थियराइज आफ्टरवर्ड्स। हाँ, पहले अनुभव में आया है, तब बाद में बुद्धि से उसकी थियरियां बनाई है। आचार्य किंच कह रहे, मैंने उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। नित्यो अविनाशी अनित्य नाम विनाशी नाम। नित्य माने नष्ट न होने वाला, अनित्य माने नष्ट होने वालों में चेतना चेतना नाम। अब चेतना नाम का अर्थ कर रहे हैं शंकराचार्य, चेतो इत्रु नाम ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम। दूसरों को जो चेतना देते हैं, ऐसे ब्रह्मा इत्यादि की भी चेतना भगवान की है। उदाहरण अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नि नाम उदकादि नाम। जल है, या दूसरा उदाहरण होता है इनका ही, लोहे का गोला है। अभी अग्नि में खूब तप आया, जिसको जहां भी रखो वो जल जाएगा। अगर जल गर्म है, हमारा हाथ गया उसमें तो जल जाएगा। तो किसने जलाया है? अग्नि ने नहीं जलाया, ये पानी ने नहीं जलाया, लोहे ने नहीं जलाया, अग्नि ने जलाया। इस तरह से जो चेतन दिख रहे हैं, तो भगवान का चेतन जाकर के वो काम कर रहे हैं उनके। अरे इसका अर्थ क्या है, हम तुम चेतन नहीं हैं, भगवान चेतन है। मैं ये काम करो, मैं ये देख रहा हूं, देख रहे हैं भगवान। चेतुत्व अन्य शाम, दूसरों की चेतना ऐसी है। किंच स सर्वज्ञा सर्वेश्वरा वो विदोधाति कामान। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। अभी कामी नाम संसारी नाम, इच्छा वाले संसारी लोग, कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानी स्वानुग्रह निमित्तांश। कर्म फल जो है भगवान अपनी मर्जी से देते हैं। तुमने काम किया है करके तुम भगवान पे क्लेम नहीं चढ़ा सकते। ठाकुर कह रहे हैं ना, भगवान बच्चे के समान किसी को ऐसे ही दे देते हैं। इसलिए देखो शंकर की भक्ति कितनी प्रकट हो रही। लोग कैसे कहते हैं शंकर में भक्ति नहीं। जहां ईश्वर का सवाल आता है वो तो बिल्कुल भक्ति ही चल रही सारी। स्वानुग्रह निमित्तांश कामान एको बहु नाम अनेकेशाम अनायासेन विदधाति। ये भी एक शब्द जोड़ा है। देने में भगवान को कोई कष्ट नहीं होता, आराम से दे देते बस। हिंदी में कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते,
मराठी में उससे भी बढ़िया एक लाइन है, देखो मराठी समझ लो। अनंत हस्ते कमलावराने देता किती घेशील दो कराने। देने वाले भगवान अनंत हाथों से दे रहे हैं, तो दो हाथों से कितना ले सकता है रे? ऐसे देखो। विरोधाति प्रयच्छति इति एतत् तम। ये देखो भक्ति के यही तो लक्षण होते हैं ना। भक्ति माने खाली पूजापति कर रहे क्या? भगवान के स्वरूप का अनुभव से जो भक्ति उत्पन्न होती है, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंती धीरा। कोई वो पहले की इसका ही लाइन है, वो चौथी लाइन। तेषाम शांति उपरति। शांति का अर्थ आचार्य उपरति कर रहे। उपरति माने उनका मन क्षुब्ध करने वाली चीजों से हट गया, ये शांति उनकी। शाश्वती नित्या स्वात्मभूता है, वह स्वरूप में ही हमारी शांति है, वो पा लेते हैं। ब्रह्म का नाम है शांतम। मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में ब्रह्म के क्या नाम दिए हैं? शांत है। क्या क्या नाम है बोला? एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, ये ब्रह्म के नाम है। स्वात्मभूता एवं स्यात् न इतरेशम अनेवम विदम। जो ऐसे नहीं है उनकी शांति कभी शाश्वती नहीं होती। पीछे नहीं जा रही, यहां आना चाहिए ना। 353। हाँ वहां पर। अच्छा ये तुम्हारे सामने आ गया ना। हाँ, यहाँ पर नहीं है, पर उसमें आती थी। 353। अरे ये तो कंप्यूटर का है। हाँ, आपको टाइमिंग देखना है। हाँ वो जो है ना वहां पर, जो बेलूर का जो यूनिवर्सिटी का चलता है ना, यहाँ आता है बिल्कुल स्पष्ट। खैर छोड़ो, हो गया ना, फिर टाइम हो गया। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।